आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को डाले जाएंगे सभी 230 सीटों के लिए वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचरण संहिता। धरना प्रदर्शन जुलूस के लिए इजाजत जरूरी। बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची। कांग्रेस भी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। और प्रदेश से मानसून की विदाई। दिन में तेज धूप से चढ़ा पारा, रात में गुलाबी सर्दी की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्यप्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 राज्यों में मतगणना एक ही दिन 3 दिसंबर को होगी। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। Date of counting would be 3rd, which is common, of course, for all these states. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, first Mizoram, and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत सभी 230 सीटों के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। प्रत्याशियों के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, जबकि दाखिल नामांकनों की जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को एक साथ मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में कुल मतदाता 5,60,60,925 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,88,25,607। वहीं महिला वोटर्स की तादाद 2,72,33,945 है, जबकि 1,373 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब बारात में बैंड या किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर कलेक्टर या संबंधित एसडीएम की परमिशन जरूरी होगी। सभा और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी इजाजत लेनी होगी। चुनाव के चलते शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। लाइसेंस धारकों को अपने हथियार तुरंत और किसी भी स्थिति में नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन की अवधि के भीतर संबंधित थानों में जमा कराने होंगे। भोपाल समेत प्रदेश के तमाम जिलों में जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला मैदान में उतर चुका है। नेताओं और राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, बैनर सार्वजनिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों और विभिन्न मार्गों से फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर और झंडों को हटाने का अभियान चलाया है। शिवपुरी में कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को आदर्श आचार संहिता और जिले में धारा 144 लागू किए जाने संबंधी जानकारी दी। सतना, नीमच और मुरैना से भी आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक गतिविधियों के समाचार मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 57 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस चौथी सूची में 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे, वहीं दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं। भोपाल की नरेला सीट से मंत्री विश्वास सारंग को टिकट दिया गया है, तो वहीं गोविंदपुरा से मौजूदा विधायक कृष्णा गौर, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, बैरसिया से विष्णु खत्री पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। सागर की सुर्खी सीट से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खरई से भूपेंद्र सिंह, खुरई से रहली से गोपाल भार्गव, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा, पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, रीवा से राजेंद्र शुक्ल, अनूपपुर से मिजाहुलाल सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से मालिनी गौर, सांवेर से तुलसीराम सिलावट को टिकट दिया गया है। इससे पहले भाजपा पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुल 79 नामों का ऐलान कर चुकी है। इस तरह से बीजेपी अब तक अपने 136 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट गया है। मौसम विभाग ने रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों से मानसून के विदा होने की घोषणा कर दी है। अभी जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 9 जिलों से मानसून विदा नहीं हुआ है। सबसे पहले मुरैना और श्योपुर से मानसून की विदाई हुई। इसके बाद इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, भिंड, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार जिलों से भी मानसून विदा हो गया है। भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, कटनी, दमोह, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर जिलों से भी मानसून जा चुका है। भोपाल में तेज धूप से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी। ग्वालियर, चंबल संभाग समेत छतरपुर जिले के नौगांव, खजुराहो और पचमढ़ी में अक्टूबर के अंत में रात का पारा 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल यहां रात का तापमान 15 से 17 डिग्री के बीच चल रहा है। बात करेंगे क्रिकेट विश्व कप की। हैदराबाद में क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स का मैच जारी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए। 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर और 2 गेंद पर 62 रन बना लिए हैं। प्रतियोगिता में कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि जिले के सभी थानों में टीम बनाकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जबलपुर में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर दक्षिण से उत्तर भारत आने और जाने वाले यात्रियों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। और सीहोर जिले में भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा के घाटों पर स्नान और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आंवली घाट पहुंचते हैं। इस बार 14 अक्टूबर को पड़ने वाली भूतड़ी अमावस्या पर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने आज आंवली घाट का निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को डाले जाएंगे सभी 230 सीटों के लिए वोट। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचरण संहिता। धरना, प्रदर्शन, जुलूस के लिए इजाजत जरूरी। बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची। कांग्रेस भी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। और प्रदेश से मानसून की विदाई। दिन में तेज धूप से चढ़ा पारा, रात में गुलाबी सर्द की दस्तक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।